MySQL इंस्टॉल करवा लिया था, यही पूछ रहे थे। नॉट मोर देन दैट। Okay, let's start the session, guys. In today's session, we'll start with MySQL. Point number one, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को कन्वे कर दिया है, always we start with MySQL. And in today's session, we'll cover MySQL introduction. After that, MySQL basic statement, basics, then aggregate function, right? This one is the thing which we cover in today's session, right? After that, general complete roadmap, हम बात करेंगे roadmap about the data analysis, right? Just we need to get ready for the same and try to understand. So MySQL install करवाना है, that is most important thing. You guys need to connect with Anubhav for MySQL installation part. For Nishangji, you need to connect with Anubhav for BigQuery installation. Installation, not installation. BigQuery always we use on web browser, any web browser. आपके email credential से login हो जाए, look like a MySQL workbench ही काम करे. That is good. Sure, sure. Okay. So we'll start with the MySQL. अभी एक सर ये प्लेटफॉर्म क्या है, I'm not talking about this one. Yes, please. BigQuery सबको इंस्टॉल करना है ना? बिग क्वेरी पे अभी मत फोकस करिए आप. मैं बता दूं, वो जब बिग क्वेरी टॉपिक आएगा तो आई एक्सप्लेन यू. ओके ओके ठीक है. निशांत जी ऑलरेडी नो बिग क्वेरी, दैट्स व्हाई उनका मैक है. माई सिक्वल वर्कबेंच नहीं इंस्टॉल होगा, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग. ओके, इग्नोर इट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द MySQL. MySQL है क्या, वी नीड टू अंडरस्टैंड. Basically, guys, MySQL is the completely open source. ओपन सोर्स की जब बात करते हैं, तो दैट मीन्स मार्केट में अवेलेबल है, आप जाइए डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, यूज करिए. यू डोंट नीड टू पे एनी सिंगल पेनी टू द कंपनी, राइट? इज दैट मीन्स MySQL is the most popular database management system software used for the managing the relational database. Relational database is that means RDBMS, Relational Database Management System. यानी रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए MySQL का यूज होता है. अब आपका क्वेश्चन आएगा कि ये रिलेशनल RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है. विल डिस्कस. नो, इट इज ओपन सोर्स. जैसा कि आपको बताया, ये ओपन सोर्स कंप्लीटली है, फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में. और इसको जो सपोर्ट करती है वो ओरेकल करती है, जो नोएडा में है इसकी ऑफिस. नॉट नोएडा बेस्ड, यूएस बेस्ड कंपनी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. आफ्टर दैट MySQL के साथ साथ SQL भी होता है. SQL दैट मीन्स SQL प्लस MySQL, या SQL प्लस MySQL. So what is difference between MySQL and SQL? हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है? We need to learn MySQL. We need to learn MySQL, not
एसक्यूएल, पॉइंट नंबर 1। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज स्टार्टेड स्टैंडर्ड लैंग्वेज that enables the user to design and manage the database। यानी सीक्वल में क्या कर सकते हैं आप? डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं, उसके हिसाब से फिर मैनेज भी कर सकते हैं। पर दूसरे साइड MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो यूजर को अलाउ करता है फॉर डेटा स्टोरेज पर्पजेस, डेटा रिट्रीव के लिए ऑन द डेटा और फ्रॉम द डेटा। यानी डेटा बेस पे एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यूजर को विजिबिलिटी देता है। यानी अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहो तो एसक्यूएल में आप क्या करते हो? डेटाबेस को डिजाइन करते हो, बट माई एसक्यूएल में आपको डेटाबेस डिजाइन नहीं करना है, डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट। और माई एसक्यूएल में डेटाबेस को डेटा को स्टोर कर सकते हो ऑन द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। MySQL uses SQL to perform specific operation on the database। यानी MySQL SQL जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है MySQL के कि आप जितने भी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हो ऑन आर डेटाबेस। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस है क्या? वी नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड से कि व्हाट इज डेटाबेस। Basically, database is an application that stores the organized collection of records। डेटाबेस क्या है? एक एप्लीकेशन है जो स्टोर करता है किसको? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। इट कैन बी एक्सेस एंड मैनेज बाय द यूजर वेरी इजीली, right? It allows us to organize data into a table format, into a rows format, into a column format, and indexes to find relevant information very quickly। तो सिंपल सी बात है, डेटाबेस एक एप्लीकेशन है जो डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वे। सेकेंड थिंग, इसको कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है in the form of table, rows, columns, index। और ये बहुत आसानी से इसको यूज कर सकते। Now, there is a question of what is database management system and what is RDBMS यानी relational database management system। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, राइट? सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड आरडीबीएमएस is the abbreviation for the relational database management system। In DBMS, the data is stored as a file format। Note down डिफरेंस क्या है? डेटा डीबीएमएस में डेटा स्टोर होता इन द फॉर्म ऑफ फाइल, और दूसरी तरफ आरडीबीएमएस में डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, राइट। यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल होता है, बट डीबीएमएस में डेटा स्टोर जो होता है एज अ फॉर्म ऑफ डेटाबेस, सॉरी, एज अ फॉर्म ऑफ फाइल। Is that clear? There is any confusion to anyone? You may ask. किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ऑन दिस? Open to all, guys. No, sir. Okay, that's good. Now I'm moving to the next and try to understand what is the MySQL basic statement। हम MySQL basic statements की बात करते हैं।
So there is two basic statements in MySQL. But before that, we need to understand now कि what is MySQL workbench. अगर आपने install कर लिया है तो how you will use the same. You also need to understand so that you'll better understand कि आपको इस पे काम कैसे करना. Give me 1 second. ना इसको हम सेव कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं. इसको भी क्लोज कर. Just you need to go here and open MySQL workbench. जब आप इंस्टॉल कर लोगे on your machine, on your system, on your laptop, so you may see this icon. Just you need to click here. क्लिक करने के बाद हो सकता है आपसे आईडी पासवर्ड मांगे. जब आप इंस्टॉल करते हैं MySQL वर्कबेंच, दैट टाइम यू विल सी द आईडी एंड पासवर्ड. ठीक है, आप जो इंटर करते हैं सेम इट इज वही आईडी पासवर्ड आपको अपडेट करना होता है, आपको इंटर करना होता है. नेक्स्ट थिंग, I would also like to delete all these things. Data analytics table creation for project. जो अननेसेसरी चीजें थी वो मैंने डिलीट कर दी. सिंपल सी बात है. जब आप MySQL वर्कबेंच ओपन करेंगे तो लुक लाइक सिमिलर व्यू आपको मिलेगा. कुछ ऐसा, कुछ ऐसा आपका पेज ओपन होगा. जस्ट यू नीड टू गो हियर. इसका कोई यूज नहीं है. जस्ट यू नीड टू क्लिक हियर. ये गायब हो जाएगा. दिस वन इज कॉल्ड स्कीमा सेक्शन. स्कीमा सेक्शन मतलब जितने प्री डिफाइंड डेटाबेस रहेंगे वो आपको विजिबल यहाँ पे हो जाए. राइट. जैसे यस वाइज, यस एंड वर्ड, जो प्री डिफाइंड डेटाबेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाए. पॉइंट नंबर 2, यहाँ से आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो न्यू एसक्यूएल वर्कबेंच यानी एक क्वेरी एडिटर ओपन कर सकते. अगर मैं आपको कोई फाइल दे रहा हूं, जस्ट यू नीड टू क्लिक हियर. आप यहाँ पे क्लिक करके उसी फाइल को ओपन कर सकते हैं. लुक लाइक सिमिलर मैनर. राइट. आफ्टर दैट ज्यादा डीप ड्राइव में मत जाओ, कंफ्यूज होगे. कोई भी मैं क्वेरी बता रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं ओपन स्क्रिप्ट एडिटर वही वाला है. आप यहाँ से सेव कर सकते हैं उसी फाइल को. यहाँ से रन कर सकते हैं. यहाँ से एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एज कर सकते हैं. दीज आर द थिंग विच वी नीड टू फॉलो. यहाँ पे एक्शन फॉर आउटपुट सेक्शन है. इस दैट मीन्स कोई भी आप लॉजिक रन करते हैं यू विल गेट सम मैसेज. आई एक्सप्लेन कि ये मैसेज क्या होता है एंड रिमेनिंग. बट बिफोर दैट, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, what we learn over here under the basic statement guys, we need to understand first कि select क्या होता है. what is select? क्योंकि कोई भी आप लॉजिक स्टार्ट करते हैं तो ऑलवेज सेलेक्ट से स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज सेलेक्ट स्टेटमेंट?
If you want to create a database, what is create database? If you want to create a table, what is create table statement? If you want to use insert into a statement, insert into a statement is that means when you need to insert data in particular table, that time you need to use insert into a statement. We'll also discuss the same. After that, truncate table. What is truncate table? We'll also discuss the same. Then हम बात करेंगे drop table, drop databases, drop statement, and then we also talk about null values क्या होती है, delete statement क्या होते हैं, alter table क्या होते हैं. Under the alter table we talk about add column in existing table क्या होता है, modify and alter column क्या होता है, and alter table and drop column क्या होता है, right? ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं. With your attention, अभी तक कोई भी क्वेरी आई हो, कोई भी मन में डाउट आया हो, you may ask. I am happy to reply all your questions. Open to all. सर एनी डेस्क का आपने जो भेजा उसमें ही एसक्यूएल भी है क्या? एनी डेस्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने सिस्टम को रिमोट पर दे करके कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हो दूसरे यूजर से, राइट? वो मतलब रिमोट मोड पे पिक करने के लिए, जैसे मैंने एनी डेस्क आपने इंस्टॉल कर लिया, आपकी आईडी लिया, मैं यहाँ बैठे बैठे आपकी लैपटॉप को पूरा एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? बट वहां पे आपको विजिबल होगा कि आप एनी डेस्क का यूज कर. क्लियर? ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, if you want to see how many databases available in system, in server, that time just you need to write down to SCHOW and databases, and you need to use semicolon, right? Just you need to run the same control plus, using control plus enter key, you may see all of it. यानी कि जो भी सिस्टम या सर्वर पे डेटाबेस अवेलेबल होगा, you will see the all the details. That is good, right? And after that, for execution, why we need to use semicolon? Semicolon का यूज क्यों करते हैं? For closing the statement या query. जब आप मल्टीपल लॉजिक्स लिखते हैं एक ही सीट पे, तो दैट टाइम फॉर पर्टिकुलर सेम लॉजिक को क्लोज करने के लिए यू नीड टू यूज सेमीकोलन, और इसको रन करने के लिए यू नीड टू यूज कंट्रोल प्लस इंटर. व्हाट इज कंट्रोल प्लस इंटर की? यू नीड टू यूज कंट्रोल प्लस इंटर की फॉर एग्जीक्यूशन द लॉजिक. जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हैं, यू में सी हियर कि एक यहाँ पे लाइन आइटम क्रिएट होता है विद ग्रीन ट्री, शो डेटाबेसेस, आपने एक लॉजिक बिल्ड किया है, और जब एक ग्रीन शो होता है, इज दैट मींस क्वेरी सक्सेसफुली execute. Is that clear? Is that clear to all? There is any confusion to anyone? You may ask. Open to all. Munch is yours, guys. You may ask if I have any doubt, any query, any confusion. I'm happy to take it. Anisha, do you have any doubt? Nitin, Novo, Ashish, Nishank, sir, Vishal? No? No, sir. So, if you need to use any database, यानी there is a multiple database, you may see here, यहाँ पे देख सकते हो, पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तो तीन ही डेटाबेस दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस दिख रहा है, कुछ हिडन डेटाबेस होते हैं जो दिखने लगते हैं, तो वी डोंट केयर, आप इसको मान सकते हो या इसको मान लो, दैट इज कंप्लीटली योर. If you want to use any particular database, that time what you need to do? Just you need to write down use यानी USE one space और database WORLD. Suppose this one is the database, आप इस पे भी देख सकते हैं, नीचे कहीं होगा, इसी database को हम यूज करना चाह रहे हैं, that time you need to use the same database, right? And you need to
check how many tables available under the same database. आप यहां से मैनुअली भी जाकर के चेक कर सकते हैं. आर यू नीड टू राइट डाउन 4 tables, राइट? आर यू नीड टू राइट डाउन 4 tables. इंसान से जब आप बिग क्वेरी यूज करेंगे तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, यूज वहां पे नहीं करना पड़ता है, यूज का ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती. क्योंकि रीजन भी, दिस वन इज द माई सिक्वल प्लेटफॉर्म, बट वो एक बिग डेटा प्लेटफॉर्म, लाइफ को और आसान कर देगा. ठीक है. इफ यू वांट टू रन एनी प्रोग्राम, एनी लॉजिक, या आप किसी टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं विदाउट एनी कंडीशन, जस्ट यू नीड टू राइट डाउन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम table name. There is the one table, CT. I would like to extract the data from the CT table. That's why I would like to write down select star from CT. The question is that what is select, what is star, what is from, and you know the table. ये एक टेबल है, टेबल में डेटा, टेबल को एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं एंड ऑल. बट बिफोर दैट, first I would like to talk about the what is select statement. Select, is that called statement? Select statement is used to select data from the database. इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है, फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेलेक्ट, एंड यू नीड टू इंश्योर कि आपको सेलेक्ट पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर कंफ्यूजन हो रहा है दैट इज बैड फॉर यू, राइट? यू नीड टू 100% इंश्योर कि आपका सेलेक्ट जो है 100% क्लियर. सेलेक्ट से क्या यूज करते हो आप? सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज इसलिए करते हो कि ताकि आप डेटा को सेलेक्ट कर सको, कहां से? फ्रॉम द डेटाबेस, राइट? इज दैट क्लियर? नाउ हम बात करते हैं कि हमारा जो है सेलेक्ट तो हो गया. नाउ वी अंडरस्टैंड द सेलेक्ट. नाउ वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द फ्रॉम. फ्रॉम क्लॉज क्या है? फ्रॉम क्लॉज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द टेबल. यानी सेलेक्ट क्या करता है? डेटा को सेलेक्ट करता है फ्रॉम द डेटाबेस, बट फ्रॉम क्या करता है? रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करता है फ्रॉम द टेबल. यानी सेलेक्ट स्टेटमेंट डेटा को सेलेक्ट करता है फ्रॉम द डेटाबेस, डेटाबेस से डेटा को सेलेक्ट करता है, बट फ्रॉम वो नहीं करता है, फ्रॉम रिकॉर्ड्स की ओर सेलेक्ट करता है, वो भी कहां से? टेबल से. नाउ इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल? देयर इज एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? एवरीवन गाइस? नो डाउट? अब बात करते हैं स्टार की. व्हाट इज स्टार? आई वुड लाइक टू यूज एक्सेल शीट फॉर यू गाइस. सपोज हमने आईडी रख दिया यहाँ पे, दिस वन इज आईडी, नेम, एज, सिटी, 1 2 3, विवेक, विशाल, विशाख, राहुल, एज 22 23, नोएडा, गुरुग्राम एंड ग्रेटर नोएडा. तो दिस टेबल, दिस वन इज कॉल्ड टेबल. जैसे ही आप स्टार का यूज करते हो, इज दैट मीन्स कंप्लीट कॉलम की डेटा को आपने सेलेक्ट कर लिया. स्टार क्या करता है? आपने कंप्लीट कॉलम, दिस वन इज कॉल्ड कॉलम. इसको कॉलम्स बोलते हैं गाइस. क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं. व्हाट इज कॉल्ड? दिस वन इज कॉल्ड रोज, राइट? दिस वन इज कॉल्ड सेल्स. आप किसी भी एक पर्टिकुलर पे क्लिक कर लो, दिस वन इज कॉल्ड सेल्स. दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यानी कंप्लीट जो भी इस टेबल का कॉलम रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेगा स्टार. दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज स्टार फॉर सेलेक्टिंग द कॉलम. इज दैट क्लियर? नाउ यू नीड टू रन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी. अगेन वही सेम कंट्रोल प्लस इंटर. नाउ you can see here all record populated over here
इन फ्रंट ऑफ, राइट? जो आपने लॉजिक रन किया, उस लॉजिक के हिसाब से जो आउटपुट आना चाहिए था वो आपके सामने। इज दैट क्लियर? देयर इज एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? यू मे आस्क। ओपन टू ऑल, नो डाउट, नो कंफ्यूजन टिल नाउ? आगे बढ़ा जाए? यस और नो कुछ तो कंफर्म करिए। हाँ यस सर। Yes, ओके, sir. Okay. नाउ वी टॉक अबाउट द क्रिएट डेटाबेस। Create database statement क्या है? This one is the our first topic, and we need to understand what is the create database statement, right? This one is good for us if we understand the create database statement. Is that means we are going good direction. Basically, create database statement is used to create a new database. When you need to create a new database या जब आपको नया database create करना है, that time you need to use create database statement. Again, when you need to create a new database, that time you need to use create database statement. See, suppose I would like to create a one database which name is data analytics 1st July. 1st July batch. And before that, you need to write down create database. You need to see here, there is no such database available right now. When I execute the same and I would like to show the database, see, you may see here, या आप इसी को रिफ्रेश करें, you may see, आपको दिख गया। Is that clear? But if you want to use particular same database, that time you need to write down again use database, क्योंकि इस database को आप use करना चाहते। But if you need to check how many tables available under this database, just you need to write down 4 tables and execute this. There is no table till now, क्योंकि अभी तक हमने इस पर्टिकुलर डेटाबेस में हमने टेबल ही नहीं किया। यानी डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जैसे घर बनता है, चारों तरफ से दीवारें खड़ी हो गई है, उसमें रूम नहीं निकले, दिस वन इज कॉल्ड डेटाबेस। आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी चारों तरफ, बट यू हैव नॉट सेग्रीगेटेड इट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, you need to create a table. But before that, you need to understand what is create table state. आपको क्या करना है? एक टेबल क्रिएट करना है, बट उससे पहले आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। Basically, create table statement is used to create a new table in selected data. जो भी आप डेटा बेस सेलेक्ट करते हो, उस डेटाबेस में एक नया टेबल क्रिएट करता है। कौन? क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, एंड यू नीड टू इंश्योर द सेम कि क्रिएट टेबल स्टेटमेंट होता है। Is that clear? Now, Yes. we need to create a table. For that reason, you need to write down create table. Create table is that inbuilt function. After that, you need to write down table name. Suppose my table name is student. Student is my table name. जो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूं, जिस नाम से क्रिएट करना चाह रहा हूं, उसका नाम होगा स्टूडेंट। After that, you need to use one parenthesis for closing the statement, and last में एक वही सेम parenthesis होगा for, sorry, opening the statement and closing the statement. यहाँ पे आपने स्टेटमेंट को ओपन किया, यहाँ पे क्लोज कर। अब उसके बीच में आप कॉलम्स को डिफाइन करो, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, दिस वन इज कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, तो हम कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट आईडी, सपोज दिस वन इज आर स्टूडेंट आईडी।
right? Student id we know student id should be always the integer. आप इसको string देना चाहो, you may do the same, but yes, student id should be always integer. Try to write down as a integer, this one is the good number, क्योंकि उसको इंक्रीमेंटल ऑर्डर में लेना होता है, देयर इज मल्टीपल, राइट? सो यू नीड टू यूज स्टूडेंट आईडी, बट दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसको क्या लेना। सपोज आई वुड लाइक टू टेक इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? नंबर होता है। नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 500 200 1000 10,000, दिस वन इज कॉल्ड नंबर, राइट? एंड व्हाई वी नीड टू यूज कॉमा? कॉमा हम इसलिए यूज करते हैं सो दैट विल ब्रेक द कॉलम। अब कॉलम नहीं यूज करो, कॉमा नहीं यूज करोगे तो नेक्स्ट कॉलम में आप नहीं जाओगे, दैट्स व्हाई। यानी नेक्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, राइट? दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज कॉमा। एंड फर्स्ट नेम इज वेयर कैर 20। वेयर कैर 20 क्या करता है कि आपको स्पेसिफाई कराता है, जैसे स्किल्ड अप। स्किल्ड अप की लेंथ कितनी है? LEN 9 हो गई। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 कैरेक्टर अभी हुआ। हम अगर 20 दे रहे हैं, विल टेक ओनली 20 कैरेक्टर, यानी सिस्टम विल कंसीडर ओनली 20 कैरेक्टर, या 50-50 दे सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। यानी इतना मेमोरी जो है सिस्टम एलोकेट कर देगा कि हाँ, इतने कैरेक्टर्स का फर्स्ट नेम आ सकता है, इतने कैरेक्टर्स का लास्ट नेम आ सकता है, राइट? After that salary, I would like to always use as an integer, then is should be always integer। हम कंसीडर कर रहे हैं, आप इसको डेसिमल में कंसीडर करना चाहे, दैट इज कंप्लीटली योर। देन यू नीड टू सेम क्लोज द स्टेटमेंट, देखिए हाईलाइटेड है, एंड सेमीकोलन, राइट? जस्ट यू नीड टू एग्जीक्यूट द सेम। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, यू नीड टू सी हियर दिस क्वेरी इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ग्रीन टिक बन गया, राइट? जस्ट यू नीड टू चेक नाउ सुटेबल, यू मे सी एक टेबल आपका रिफ्लेक्ट हो गया है। अभी यहाँ पे एरो नहीं आ रहा है, जस्ट यू नीड टू रिफ्रेश, यहाँ पे एक एरो बन गया है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं तो स्टूडेंट नाम का टेबल बन जाएगा। अगर इस पे क्लिक करेंगे करेंगे तो उसका ब्रेकअप आपको कॉलम का यहाँ पे दिखेगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग ये है, इफ यू नीड टू चेक स्कीमा की क्या डेटा टाइप है, कैसे क्या है, just you need to write down DESC। DESC represent describe, यानी यू आर ट्राइंग टू चेक कि टेबल के अंदर में हमने क्या क्या लॉजिक लगा रखा है। यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द सेम। सी, दिस वन इज योर कॉलम नेम जो आपने बनाया है, दिस वन इज कॉल्ड डेटा टाइप। नल यस का मतलब है सिस्टम विल एक्सेप्ट नल वैल्यू एज वेल, यानी इस कॉलम में नल वैल्यू एक्सेप्ट हो सकती है। नल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्लैंक सेल को, यानी विदाउट वैल्यू भी आप कॉलम में डेटा लाइन आइटम ऐड कर सकते हो। की इज डिफॉल्ट एंड एक्स्ट्रा, आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर जब आपके पास कंटेंट आएगा, अभी नहीं। इज दैट क्लियर टिल नाउ गाइस? देयर इज एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? Munch is yours, you may ask. If I have any doubt, you may ask guys. Anyone have any doubt? किसी को कोई डाउट है? No? Okay. Now I would like to use insert into statement। अभी हमने क्या किया है guys? अभी हमने एक टेबल को क्रिएट किया। अभी हमने एक टेबल को क्रिएट किया। नाउ वी नीड टू आल्सो इंसर्ट अ वैल्यू अंडर द पर्टिकुलर सेम टेबल, यानी जो स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया है उसी टेबल में आप वैल्यू को भी इंसर्ट करने चाह रहे हो। दिस वन इज कॉल्ड इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। यानी इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड इन ए टेबल। यानी जब आपको नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो किसी टेबल में, दैट टाइम यू नीड टू यूज इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, राइट? Just you need to write down insert into, this one is predefined, and table name जो आपने बनाया है जिस नाम से टेबल,
आपका स्टूडेंट नेम से टेबल है, दैट्स व्हाई यू नीड टू राइट डाउन टेबल नेम, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, बीच में जितने भी आपने कॉलम दिए हैं उसको कॉमा के साथ सेपरेट कर दीजिए कि हमारी इतनी कॉलम्स है जिसमें हम वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं। then you need to insert the value ne? That's why you need to write down values, and one is our student id comma rahul and comma Singh. Guys, you need to understand string यानी where represent करता है string को। string should be always single or double quote. This one is called single quote and this one is called double quote, right? You need to understand जब भी आप single और double quote देते हो that means value is string, right? राहुल कॉमा, क्योंकि कॉमा यूज करते हैं to separate the columns. Again you need to use comma and salary and years. Close the bracket and semicolon. Execute this. सीधा आउट आपके पास वैल्यू इंसर्ट होकर के आ गई। Is there any doubt on this? You may ask. Open to all. अभी तक वैल्यू किसी फील्ड कलर वैसे anyone have any doubt till now? I'm happy to take it. हाँ, ये वाला पार्ट आप फिर से एक्सप्लेन कर देंगे मुझे प्लीज। हाँ। Yeah, definitely. Insert into statement. यस यस यस। Okay, that's good. Basically, insert into statement क्या होता है? Insert into statement में you need to insert the value under the table. जब आप न्यू एंट्री करना चाहते हैं किसी टेबल में, सिंगल की बात कर रहा हूं, अभी बल्क या मल्टीपल की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल एंट्री। जब आप करना चाहते हैं दैट टाइम यू नीड टू यूज इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको राइट डाउन करना होता है इंसर्ट इनटू, दिस वन इज द प्री डिफाइंड इनबिल्ट फंक्शन इंसर्ट इनटू। देन यू नीड टू राइट डाउन टेबल नेम, जिस टेबल में आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं वैल्यू, उस टेबल का नेम। यस। then you need to open parenthesis and close. why? इसके अंदर में आप डालोगे कॉलम्स, जो भी कॉलम्स हैं आपके इस टेबल में उन कॉलम्स का नेम डालोगे। जैसे हमारे टेबल में आप देखेंगे स्टूडेंट वाले में स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, एज, हमने इतने कॉलम्स क्रिएट किए थे, उनको अब कॉमा के साथ सेपरेट करके ऐड कर देंगे। व्हाई वी नीड टू यूज कॉमा? टू सेपरेट द कॉलम्स, राइट? यहां तक क्लियर है? यस यस यस। हमने पैरेंथेसिस को यहाँ पे क्लोज कर दिया। नाउ चूंकि हमें वैल्यू इंटर करना है, कहाँ करना है? स्टूडेंट टेबल में। हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हमारा सीक्वेंस ए, राइट? जस्ट वी नीड टू इंसर्ट द वैल्यू। इसी सेम सीक्वेंस में हमने वैल्यू को इंसर्ट किया। वन इज आर स्टूडेंट आईडी, आफ्टर दैट राहुल। चूंकि मैंने बताया है कि स्ट्रिंग जो है ऑलवेज सिंगल या डबल कोड में जाएगा, तो दिस वन इज कॉल्ड सिंगल कोड जो हमने यूज किया है। जस्ट आपके इंटर के लेफ्ट में होगा, यू नीड टू सी। तो हमने राहुल यहाँ पे लिख दिया, दोनों एक ही काम करता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज हमने सिंगल डबल कोड का यूज कर लिया, राहुल सिंह, यानी दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट नेम, राहुल इज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इज सिंह। ओके एंड ओके। आफ्टर दैट हमने तो या दोनों दोनों में हम सिंगल भी यूज कर सकते हैं, दोनों में हम डबल भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस यस बिटवीन। यहाँ पे आप डबल भी यूज कर, देयर इज नो इशू। ओके एंड बट ये राहुल से पहले एक स्पेस दिया है, इसका कुछ मतलब रेलिवेंस है? कोई नहीं, नहीं। ओके, गॉट इट, बस ये अगेन मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, कर। देयर इज नो रिलेवेंस। कॉमा का रिलेवेंस है, उसके अलावा किसी चीज का जरूरत नहीं। गॉट इट। अगर आप जैसे राहुल के बाद राहुल कुमार लिख रहे हो, तो इसी सेम, क्योंकि एक ही कॉलम में आप वैल्यू डाल रहे हो, दैट टाइम यू नीड टू इंश्योर कि यस इसका रिलेवेंस यहाँ पे। या ठीक है। नाउ यू नीड टू सी, हम्म। क्लियर? यस यस, थैंक यू। एनीवन हैव एनी डाउट? ओपन टू ऑल गाइस, आस्क योर क्वेश्चन। अनीशा, डू हैव एनी क्वेरी? No, आकांक्षा sir. या अनीशा, टेल मी। Sir. तेज बोलिए देवी जी। आकांक्षा, डू हैव एनी क्वेरी? No अदर्स? question. ओके ओके गाइस, ज्योत्सना, आशीष, No, sir. ओके,
Nitesh, Hani, any other No, one? sir, ठीक है. Okay, that's good. Now, again वही same it is, आपको multiple value insert करना यूनिट. अभी आपने क्या सीख लिया? नाउ यू अंडरस्टैंड. अगर ऊपर चले थोड़ा सा, नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सेलेक्ट स्टेटमेंट. रिकैप करता हूं थोड़ा सा. सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? गाइस प्लीज टेल मी, सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? डेटा को सेलेक्ट करता है फ्रॉम द डेटाबेस. क्रिएट डेटाबेस क्या होता है? रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करता है, राइट? रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करता है फ्रॉम द, सॉरी, सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? डेटा को सेलेक्ट करता है फ्रॉम द डेटाबेस. एंड यहीं पे हम ऐड कर देते हैं फ्रॉम भी. फ्रॉम इज मिसिंग. फ्रॉम क्या करता है? रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करता है फ्रॉम द टेबल. क्लियर? क्लियर, यस और नो? क्रिएट डेटाबेस, फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस. क्रिएट टेबल, when we create the table, is that means we are trying to store some record under the table. That time you need to use create table statement. इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट क्या होता है? इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट आप वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं अंडर द टेबल. यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? यू मे आस्क. ओपन टू ऑल. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नाउ ट्रंकेट टेबल. व्हाट इज ट्रंकेट टेबल गाइस? ट्रंकेट टेबल कहता है कि हम सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देंगे फ्रॉम द टेबल, बट हम उसकी स्ट्रक्चर को नहीं टच कर सकते. यानी ट्रंकेट टेबल इज यूज्ड टू रिमूव ऑल रूल्स, दैट मींस कंप्लीट डेटा फ्रॉम ए टेबल. अभी हमारे टेबल में यू नीड टू सी हियर देयर इज मल्टीपल रिकॉर्ड. व्हेन वी यूज ट्रंकेट स्टूडेंट नाम का टेबल, यानी जो हमारा टेबल स्टूडेंट है, हमने उससे पहले ट्रंकेट लिखा, स्पेस दिया, सेमी कॉलम लगाया, एग्जीक्यूट कर दिया. नाउ देयर इज नो वैल्यू अंडर पर्टिकुलर. पर इससे आपकी स्कीमा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट उसके अंदर का जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो डिलीट. इज दैट क्लियर? विशाल प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ट्रंकेट का क्यों यूज होता है? फॉर रिमूविंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल. इज दैट क्लियर एवरीवन? विशाल प्लीज म्यूट योरसेल्फ. नाउ अभी हमने ट्रंकेट देख लिया, बट व्हेन यू नीड टू रिमूव द डेटा, sorry, when you need to remove a table, that time what you need to use? That time you need to use drop table statement. उस समय क्या यूज करना है आपको? ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट का यूज करना है. एंड दिस वन इज द गुड थिंग. ड्रॉप टेबल. एंड ड्रॉप टेबल होता क्या है? ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट अलाउ द टेबल टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द डेटाबेस. ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट अलाउ करता है सिस्टम को कि रिमूव कर दे फ्रॉम द डेटाबेस. यानी डेटाबेस के अंदर में जो मल्टीपल टेबल है उसको रिमूव करने के लिए, या सिंगल टेबल, जिस टेबल को आप रिमूव करना चाहते हैं उसको रिमूव करने के लिए यू नीड टू यूज ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट. जस्ट यू नीड टू एक्सक्लूड द सेम ड्रॉप टेबल. राइट डाउन ड्रॉप टेबल एंड टेबल. अभी आपके पास यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है, राइट? जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, आप रिफ्रेश, अपने आप रिफ्रेश हो गया. नाउ देयर इज नो टेबल. यू मे ऑल्सो सी हियर स्टूडेंट नाम का कोई टेबल है ही नहीं. क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ पे आई होप कि किसी को डाउट नहीं होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क. ओपन टू ऑल. नो? इसी प्रकार नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप टेबल एंड ट्रंकेट टेबल? Open to all. Can you please answer this question, guys? What is difference between drop table and truncated table? इंटरव्यू का क्वेश्चन है. प्लीज ट्राई टू राइट, टेल मी इन दोनों का मतलब क्या है. ओपन टू ऑल. Good morning, sir. यस, गुड मॉर्निंग. Truncated
delete only rows not schema. Only या rows, not schema. नहीं नहीं How many rows? मेनी रोज, जितने भी रोज हो, टोटल रोज कुछ वो जितने जितने टेबल डेटा होगा उसको वो कर देगा, रिमूव कर देगा। Okay. और जो ड्रॉप है वो टोटल स्कीमा के साथ सारी टेबल को रिमूव कर देगा। Everyone on same page? Can you please confirm me, guys? Everyone? Yes. So yes, the same thing is कि जो ड्रॉप टेबल होता है कंप्लीट टेबल को डिलीट ही कर देता है, रिमूव कर देता है फ्रॉम द डेटाबेस, बट ट्रंकेट क्या करता है, डेटा को रिमूव करता है फ्रॉम द टेबल। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट टेबल। या आप इसको उल्टा कर सकते हैं, ट्रंकेट एंड ड्रॉप टेबल। इज दैट क्लियर? ना, drop database. What is drop database? Drop database statement allows the database to be removed from the system or server. Basically, drop database statement क्या करता है, हमें allow access देता है कि हम अपने database को delete कर सकें from the database. That's why you need to write down drop database and database. Suppose my database name is this, and I would like to delete this database. Just I would like to paste here और इसको एंटर मारेंगे, यहां से देखिए गायब हो। नाउ दिस डेटाबेस नॉट अवेलेबल इन सिस्टम इन मशीन। इज दैट क्लियर? नाउ वी बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट। यस और नो, प्लीज कंफर्म मी गाइस। Got it. देयर इज एनी कंफ्यूजन टू एनीवन, यू मे आस्क। अभी तक किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप 100 बार पूछिए, आई एम हैप्पी टू रिप्लाई। बट डाउट्स को घर मत लेकर जाइए, क्योंकि घर पे उसकी कोई जगह नहीं। ठीक है? इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay, that's good, thank you. So again we need to create a same database guys to do multiple operations, क्योंकि हमें create और drop का use करना था। That's why I would like to use drop and delete, drop database and drop table. Now I need to create the same database, and I would also like to use same database. And now this database again created successfully. Just you need to refresh it, right? Now what we need to do? Now हम जाने वाले हैं एक टेबल को क्रिएट करेंगे अगेन विद द सेम फॉर्मेट, बट यहाँ पे हम लगा दिए हैं ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट क्या कहता है, जहां पे वैल्यू आप इंसर्ट कर दोगे उसी से अपेंड में जाएगा, वो बैकएंड में वापस नहीं आएगा, राइट? यानी अगर आप 100 से स्टार्ट किया है तो फिर 1 नहीं ला सकते, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। दिस वन इज कॉल्ड ऑटो इंक्रीमेंट। पॉइंट नंबर 1। हमने एक और यूज किया है थिंग्स, प्राइमरी की एज ए स्टूडेंट। आप इसको अभी भूल जाइए, बट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। कल कांस्टेंट का सेक्शन होगा, MySQL कांस्टेंट will cover what is primary key, what is null, what is not null, what is all these things we will discuss over there under the constant section. But right now you need to understand primary key क्या करता है। जिस कॉलम पे प्राइमरी की लग जाता है उसमें केवल और केवल यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट होती है विथ नो नल वैल्यू। नल किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्लैंक सेल। यानी कि अगर सिस्टम में जैसे यहाँ पे हमने दे दिया 4, या यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं, तो दिस वन इज कॉल्ड नल। या नल किसी ने दे दिया, दिस वन इज कॉल्ड ब्लैंक सेल, राइट? बाय डिफॉल्ट सिस्टम में इंडिकेट होगा नल, बट ये ब्लैंक को नल बोल, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे ब्लैंक सेल एक्सेप्ट नहीं होगी, कोई न कोई वैल्यू आपको देना पड़ेगा, वो भी इंटीजर वैल्यू देना पड़ेगा। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, बस इतना समझिए कि एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं फॉर परफॉर्मिंग ऑल सच एक्टिविटी, रिमेनिंग एक्टिविटी। ठीक है? क्योंकि प्राइमरी की का यूज किया, ऑटो इंक्रीमेंट का यूज किया, तो आपके पास एक्स्ट्रा वाली फील्ड थी
यहाँ पे आ गई, यू में सी है, ऑटो इंक्रीमेंट में एक्स्ट्रा फील्ड आ गई, की के सेक्शन में प्राइमरी आ गया, क्योंकि स्टूडेंट आईडी इज नाउ मैंडेटरी फील्ड, दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या आ रहा है, नो आ गया, दिस वन इज मैंडेटरी फील्ड एंड दिस वन इज नॉट मैंडेटरी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल? यस और नो, प्लीज कंफर्म मी गाइस। अगर कोई भी डाउट है तो यू मे आस्क, हैप्पी टू रिप्लाई एवरीवन। नो डाउट? ओके, नाउ आई वुड लाइक टू इंसर्ट द वैल्यू। अभी तक आपने एक लाइन आइटम को केवल ऐड किया था, राइट? अब हम साथ में मल्टीपल लाइन आइटम को ऐड कर, मल्टीपल, ऊपर वाला लॉजिक सेम है, आपको मल्टीपल लॉजिक ऐड करना है तो सिंपल क्या करना है, पैरेंथेसिस ओपन करना है, क्लोज करना है, अगेन क्लोज करने के बाद कॉमा लगाना है, फिर से वही नया लाइन आइटम लिखना है, फिर से कॉमा लगाना है, जितनी लाइन आइटम चाहे आप ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर ये जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट आईडी है शुड बी ऑलवेज यूनिक। आप यहाँ पे देखिए 1 2, आप 5 ले लीजिए, आप यहाँ पे नल ले लीजिए, क्या सिस्टम एक्सेप्ट करेगा? यस और नो? नहीं करेगा। आप रन करके देखिए, यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, डुप्लीकेट एंट्री 5 6। आप 5 के बाद क्या 4 ले सकते हैं? लेट मी सी, अगर यहाँ पे आपने 3 ले लिया, क्या ले सकते हैं? लेट मी, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री है, नहीं है, बट यहाँ पे अब आप 6 लें, 7 लें, 8 तो है ही, नाउ सिस्टम विल एक्सेप्ट, आंसर इज नो। 1 इज डुप्लीकेट एंट्री। डुप्लीकेट एंट्री कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7। ये कह रहा है कि 1 जो है डुप्लीकेट एंट्री है, क्योंकि हमने वैल्यूज को पहले ही इंसर्ट कर दिया है। एक बार ऊपर हो, अच्छा यहाँ पे हो, ऊपर ऊपर कहीं एक बार हो गई थी, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस। तो आप देख रहे हो वैल्यू हमने इंसर्ट कर दिया, बट ये वैल्यू शुड बी ऑलवेज यूनिक, यू में सी। क्लियर? दैट क्लियर? यहां तक आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। अब हम नए स्टेटमेंट पे आते हैं, अपडेट स्टेटमेंट। व्हाट इज अपडेट स्टेटमेंट गाइस? बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू अपडेट दिस कि आप क्या पढ़ लिए हैं। आपने ट्रंकेट टेबल का यूज कर लिया। ट्रंकेट टेबल क्या करता है? डेटा को रिमूव करता है फ्रॉम द टेबल, बट स्कीमा को रिमूव नहीं करता है। ड्रॉप क्या करता है? पूरा टेबल को डिलीट कर देता है। ड्रॉप डेटाबेस क्या करता है? डेटाबेस को रिमूव कर देता है फ्रॉम द सर्वर। Now you are talking about update statement. What is update statement? And we need to understand that, right? Give me one second. Now update statement क्या होगा होता है guys? Update statement is used to modify existing records in a table. Update statement क्या करता है? Update statement का यूज कर सकते हैं for modifying existing records in a table. यानी जब आपको existing record में कोई changes करना हो, that's why that's time
you need to use update state. सपोज यहाँ पे आप 2 नंबर पे देख रहे हो अमित कुमार है, मैं इसके जगह पे विशाल लिखना चाह रहा हूँ, राइट? दैट टाइम व्हाट वी नीड टू डू, अपडेट स्टूडेंट इज आर टेबल नोड जो हमने क्रिएट किया, सेट फर्स्ट नेम, यानी हम सेट करना चाह रहे हैं, दिस वन इज आल्सो इंडियन फंक्शन, फर्स्ट नेम एज अ विशाल, राइट, एज अ विशाल, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 2 हो, जहां पे स्टूडेंट आईडी 2 हो वहां पे फर्स्ट नेम अमित की जगह पे विशाल हो जाए। क्लियर? स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज कंफर्म मी। वेयर फिल्टर क्लॉज होता है, हमें फिल्टर लगा दिए कि स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 2 हो, यानी स्टूडेंट आईडी केवल 2 जहां पे हो वहां पे फर्स्ट नेम विशाल हो। क्लियर? व्हेन यू एग्जीक्यूट द सेम and again run the same, you need to see now first name replaced with the Vishal. Is that clear? This one is called update statement. Is that clear, guys? There is any confusion to anyone? You may ask. Open to all. Anyone have any doubt? किसी को कोई डाउट है? नो No? Okay. Now, null value क्या होती है? What is null value, guys? Is null command is used to test for empty value. नल वैल्यू क्या होती है? नल कमांड का यूज क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट एम्प्टी वैल्यू, राइट? सपोज आई राइट डाउन हियर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सैलरी इज नल, हम चेक करना चाह रहे हैं जहां पे सैलरी नल हो वही वैल्यू आए। जस्ट यू नीड टू राइट डाउन जहां पे सैलरी नल है वही वैल्यू आ गई। या आप चेक करना चाह रहे हो जहां पे सैलरी नल ना हो वो वैल्यू रिटर्न हो, दैट टाइम यू नीड टू राइट डाउन इज नॉट नल, इज नॉट नल, यू नीड टू सी हियर। अब जहां पे नल वैल्यू नहीं है वो वैल्यू रिटर्न होकर के। क्लियर? नल वैल्यू, इज दैट क्लियर टू ऑल? यस और नो प्लीज कंफर्म मी गाइस। Anyone have any doubt? Anyone guys? ये क्वेरी है नल की, राइट? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। Select star from student, ये नॉर्मल क्वेरी है, राइट? वहां पे आपने एक वेयर का फिल्टर लगाया, वेयर सैलरी इज नल, यानी जैसे यहाँ पे डेटा है, ये डेटा है, हाँ यहाँ जी। पे आपने एक फिल्टर लगा दिया। अब यहाँ पे देखना चाह रहे हो मुझे राहुल की ही केवल वैल्यू चाहिए या हमें नल वाली चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप केवल ब्लैंक, ब्लैंक किसको रिप्रेजेंट करता है? नल, इस वजह नल। से आपने ब्लैंक को सेलेक्ट कर लिया तो केवल ब्लैंक आपको दिख रहा है। ओके। क्लियर? सेम एक्टिविटी हमें यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। या हमने दूसरा क्या किया है, हमने यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, दूसरा हमने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सैलरी इज नॉट नल, यानी नल ना हो। दैट्स वाई आप क्या क्या करोगे? यहाँ पे सबको सेलेक्ट करोगे, ब्लैंक को हटा दोगे, दिस वन इज कॉल्ड नॉट नल। नल, यप, गॉट इट। नाउ थैंक इज दैट क्लियर? यू। या। Okay, that's good. Now, alter table. What is alter table, guys? Alter table statement is used to add, delete, or modify columns in existing table. Alter table क्या होता है? Alter table यूज होता है to add, delete, or modify column के लिए in existing table. आपके जो आपने टेबल बना रखा है उसी टेबल में आपको कोई कॉलम ऐड करना हो, दैट टाइम यू नीड टू ऐड, यूज ऐड,
आपको कोई कॉलम डिलीट करना हो, मॉडिफाई करना हो, दैट टाइम यू नीड टू यूज अल्टर टेबल, right? Suppose I need to add one more column here which name is email id, that's why I would like to use alter table student add email id. email id क्या होगी, varchar होगी और वो भी 50 लेंथ पिक करेगी. just you need to execute this. now you need to see here कि यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया. दिस वन इज होम टास्क फॉर एवरीवन. आज के लिए आपको दे रहा हूं, ट्राई टू इंसर्ट वैल्यू अंडर द ईमेल आईडी से. ठीक है, ट्राई करिएगा आप लोग. दिस वन इज होम टास्क फॉर यू. एंड अगेन आपको एक और कॉलम ऐड करना है, डीओबी एज अ डीट फॉर्मेट ऐड करना. अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड डीओबी एज अ डीट फॉर्मेट. जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. आपने दो कॉलम ऐड कर दिया यूजिंग अल्टर टेबल, यानी ऐड कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल? देयर इज एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? यू मे आस्क. आपको ईमेल आईडी और डीओबी वाले सेक्शन में वैल्यूज को इंसर्ट करना है. दिस वन इज होम टास्क फॉर यू. नीड टू इंसर्ट data under the email id and dob section, dob call. clear guys? यहां तक क्लियर है? now modify and alter column. यानी कि जो आपने कॉलम क्रिएट किया है, दिस कॉलम, अभी आपने इसका डेटा टाइप अगर चेक करना हो, दिस डेटा टाइप, तो यू नीड टू सी हियर. अभी आप चेक करोगे, जस्ट यू नीड टू गो डाउन. डीओबी किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट होगा? डीओबी एज अ डेट फॉर्मेट में है यहाँ पे, यानी इसका डेटा टाइप क्या है? डेट फॉर्मेट. इज दैट क्लियर? बहुत ईमानदारी के साथ देखिएगा. इसको मैं कॉपी कर लेता हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब अभी आप डेटा इंसर्ट करते हो तो इसमें डेटा क्या जाएगा? एज अ डेट फॉर्मेट में दिखेगा. बट इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो. मॉडिफाई किससे कर सकते हो? एज अ मंथ से, एज अ ईयर से. जस्ट वाई, दैट्स वाई आई लाइक टू यूज मॉडिफाई एंड अल्टर कॉलम. जस्ट यू नीड टू राइट डाउन अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई इज आल्सो इन बिल्ट फंक्शन. डीओबी एज अ ईयर, अभी डीओबी एज अ डेट है, अब ईयर फॉर्मेट में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं. यू नीड टू सी नाउ दिस डीओबी चेंज एज अ ईयर फॉर्मेट. यानी जो भी वैल्यू रहेगी केवल उसका ईयर दिखेगा, डेट और मंथ नहीं दिखेगा. इज दैट क्लियर? नाउ यू नीड टू डू ऑल होमवर्क. ट्राई टू इंसर्ट डेटा अंडर द डेटा कॉलम. ट्राई टू यूज डेट व्यू and you need to add value in email and dob section and need to check dob section, dob कॉल. यहां तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? यो में आस्क. किसी को भी कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं. आई एम हैप्पी टू टेक इट. एनीवन? ये डेट व्यू क्या है? डेट व्यू क्या है? कहाँ पे? यू मेंशन ना, ट्राई टू सी डेट व्यू. अच्छा, डेट व्यू. हाँ जी. अभी हमने क्या किया है, इसको डीओबी एज ईयर था, राइट? हाँ आफ्टर जी. दैट once you insert the data you need to add the value. आप इसको यहाँ पे कर दो. ठीक है? अच्छा, आपने तो यहाँ पे कर ही रखा. ट्राई टू इंसर्ट डेटा अंडर द डेट कॉलम. आपने ऐड किया, पॉइंट नंबर 1 कर लिया. ठीक हाँ है? जी. उसके बाद आपको डेटा किस फॉर्म में दिखेगा? एज अ डेट फॉर्मेट दिखेगा, अंडरस्टूड. राइट? हाँ when जी. you change the data type dob to sorry डेट टू ईयर, वहां पे चेंज हो जाना चाहिए एज ईयर फॉर्मेट में.
Okay. right? Okay. I hope is that clear to all? Yes or no? Please confirm me. Anyone have any doubt? You may ask. Open to all guys. Now, alter table and drop column. यानी आपने अगर कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किए हैं उसको अगर ड्रॉप करना हो या किसी कॉलम को आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं, दैट टाइम यू नीड टू यूज अल्टर टेबल अगेन, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, जो जिस कॉलम को आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं उस कॉलम को एग्जीक्यूट कर दीजिए। नाउ सी, डीओबी का आपका कॉलम रिमूव हो गया, आपको ईमेल आईडी का भी कॉलम रिमूव करना है, यू नो ऑल्सो चीज। दिस वन इज कॉल्ड अबाउट ओवरऑल बेसिक स्टेटमेंट। इसको हम बोलते हैं बेसिक स्टेटमेंट। आपको किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो रही है, किसी भी टॉपिक पे चैलेंज आ रहा है, यू मे आस्क इट, और प्लीज ट्राई टू रिवाइज योरसेल्फ एट योर साइड, एंड इफ यू फेस एनी इशू प्लीज रीच आउट टू अनुभव। अगर अनुभव का आंसर आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, यू नीड टू टेक्स्ट मी, आई विल फिक्स इट। बट यस, अनुभव विल फिक्स इट, बट इंश्योर द सेम, आप बैकलॉग लेकर के कल के लिए मत आइएगा। आपका 100% बैकलॉग क्लियर होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो दैट विल इंश्योर कि हाँ आगे जो हम हेल्दी डिस्कशन करने वाले हैं, यूल बेटर मच, वेरी मच अंडरस्टैंड। आपका वीडियोस आज दोपहर या शाम तक डैशबोर्ड पे आपको दिखने लगेगा, तो अभी नहीं इंसर्ट हो पाएगा, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, वंस वी अपलोड द वीडियो विल इन्फॉर्म, राइट? For time being, if you have any doubt, any query, any concern, you may ask, so that we'll move for another. Where की जब हम बात कर रहे थे guys, where क्या है? Where clause used to filter records from the table. यानी टेबल से डेटा को फिल्टर करने के लिए we always use where clause, right? तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं करनी है, एक हमारा डेटाबेस ऑलरेडी इनबिल्ड है। तो टेबल्स, देयर इज मल्टीपल टेबल। जैसे हमें कंट्री कोड में केवल एएफजी लेना है, दैट टाइम यू नीड टू यूज दिस वन। इज दैट क्लियर? नाउ, अभी तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, एनीवन? ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ऐसा तो फील नहीं हो रहा है कि नहीं अब चीजें ऊपर ऊपर से जा रही है, सर के ऊपर से? यू नीड टू इन्फॉर्म मी सो दैट विल इंश्योर कि, क्योंकि टुडे इज द डे वन फॉर यू ऑन माई सीक्वल। आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट अंडरस्टैंड वेरी मच माई सीक्वल, बट यस, आप 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, यू विल वेरी मच अंडरस्टैंड कि हाँ आपको समझ में आने लगेगा कि व्हाट यू नीड टू डू। आगे बढ़ा जाए, आर दिस वन इज सफिशिएंट फॉर टुडे? कंफर्म। एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इन केस अगर कुछ डाउट्स होंगे तो विल आस्क अनुभव और विल रीच आउट टू यू, ओके, एंड दैट्स माय गुड। दिस इज माय ओपिनियन। रेस्ट। ठीक है, दैट्स गुड। आई डोंट हैव एनी इशू, आई एम ओके विद द सेम। So this one is the thing, guys, which we need to follow, which we need to strictly follow on a well-mannered, on very strict manner. This one is the my request from everyone's side. And also, if I talk about the today's roadmap, what you need to do for today, just you need to prepare your 60 days roadmap, 1 year roadmap, and 3 year roadmap. Note down, please take notepad and pen. आपका 60 डेज का रोड मैप होना चाहिए, जिसमें से एक दिन ऑलरेडी निकल चुका है, दूसरा दिन आज चल रहा है। एक 1 ईयर का रोड मैप होना चाहिए, एक 3 ईयर का रोड मैप होना चाहिए। 60 डेज के रोड मैप में आप क्या करने वाले हो, व्हाट्स योर प्लान, पॉइंट नंबर 1। आप इस 60 डेज को कैसे ट्रीट करने वाले हो, 24 आवर्स का आपका ब्रेकअप यू नीड टू इंश्योर, and along with the same keynotes draw करके you need to send over the WhatsApp group for your better understanding आप किस aggression के साथ आगे रहते हो for 60 days. I'll also send my 60 days plan for you
so that will ensure कि हाँ हम कैसे बढ़ने वाले हैं. If I talk about the 60 days, now I would like to talk about the 1 year. What is your 1 year? आप एक साल में अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हो इन द फील्ड ऑफ डेटा, और अपना इंडिविजुअल आप कहाँ पे देखना चाह रहे हो, दैट इज कंप्लीटली योर कॉल. यू नीड टू राइट डाउन दिस वन एज वेल. एक आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, वो पॉजिटिव एटीट्यूड देगा फॉर ग्रैबिंग ऑल्सो. पॉइंट नंबर 3, you also need to break your 3-year plan. That means you need to prepare 3 plans. One is for 60 days, second one is for 1 year, third one is for 3 years. ये इंश्योर करना है 60 डेज में जॉब प्लेसमेंट. पॉइंट नंबर 1, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम जो जिस एग्रेशन के साथ बढ़ेंगे 15 डेज में विल इंश्योर आपका MySQL कंप्लीट हो जाए, बिग डेटा पे आप कमांड अच्छी बना लो, आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लो, मैक्सिमम एटलीस्ट 4 से 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, आपका रिज्यूमे बिल्ड हो जाए, आपका नौकरी प्रोफाइल बिल्ड हो जाए, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड हो जाए. I request everyone, please build your LinkedIn profile. Also share with me on WhatsApp group. That is good for you. And ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए. That is good, right? उसके बाद हम आपकी GitHub प्रोफाइल बिल्ड कराएंगे, आपका sign.com की प्रोफाइल बिल्ड कराएंगे. यानी within 15 days will ensure कि ये complete एक्टिविटी आपकी परफॉर्म हो जाए. बट प्लीज मेक श्योर आपको बैकलॉग लेकर के नेक्स्ट डे पर नहीं आना है. ये नेक्स्ट डे पे नहीं करना है कि आई एम सॉरी विजय, मैं ये तो रिवाइज ही नहीं कर पाया. व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगर आप कोई भी बैकलॉग लेकर के आओगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी, अगर आप सभी लोग लेकर के बैकलॉग आ गए, मैं कहूंगा कि आप पहले प्रैक्टिस करो फिर आओ, आपका सेशंस मिस हो सकता है. और दैट मीन्स 1 जुलाई को आपका सेशन शुरू हुआ है तो 31 अगस्त को सेशन खत्म हो गया. एंड और इसी ड्यूरेशन में यू नीड टू इंश्योर कि आपको ट्रेंड भी होना है, आपको एक्सपर्ट भी बनना है, आपको नौकरी भी लेनी है, आपको फ्यूचर भी सिक्योर करना है. वी हैव लिमिटेड टाइम एंड बट वी नीड टू मेक श्योर कि हम बहुत सीरियस और बहुत अग्रेशन मोड में आगे बढ़े, सो दैट विल इंश्योर कि हमारा फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है, सो दैट विल इंश्योर कि हम किस लेवल पे आगे बढ़ने वाले हैं, सो दैट विल इंश्योर कि हम किस एनर्जी और किस थॉट के साथ आगे बढ़े. I am very confident कि yes, you deserve guys and you will do the same. I don't have any doubt. But it's totally depend on आपकी डे टू एक्टिविटी. कल कभी नहीं आता. If you think आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, कभी नहीं आएगा. Just you need to ensure कि वो आज ही करना है, वो भी अभी करना है. ठीक है. तो कबीर दास जी या रहीम दास जी, कबीर दास जी की आई थिंक है, काल करे सो आज कर, आज करे सो. तो यू नीड टू इंश्योर जो कल करना है वो आज करना है, आज करना है जो अभी करना है. ट्राई टू क्लोज इट एज सुन एज पॉसिबल. रिवीजन का कोशिश करिए. इफ यू हैव टाइम, ट्राई टू रिवाइज योरसेल्फ आफ्टर द सेशन विथ इमीडिएट इफेक्ट. क्योंकि उस समय पे जब आप सेशन के बाद तुरंत जाते हैं, यू नो एवरीथिंग आपके माइंड में रहता है, वही धीरे धीरे स्लिप होता हुआ चला जाए. तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये चीजें, ये गैप नहीं है. वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. जितने भी आपको आप ऊपर स्टेटमेंट हमने लिख रखा है, यू नीड टू इंश्योर कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, आप जैसे भी उसको समझना चाहे. दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि इंटरव्यूअर भी ये क्वेश्चन जानना चाहता है, व्हाट इज कंपैटिबल, व्हाट इज सेलेक्ट, व्हाट इज फ्रॉम, व्हाट इज वेयर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप. एंड यू नीड टू इंश्योर कि आपको ये 100% क्लियर करना है, आपको 100% क्लोज करना है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनीथिंग. आई एम ऑलवेज ओपन फॉर ऑल. अनुभव ऑलवेज ओपन फॉर ऑल. इफ यू हैव एनी इशू फॉर इंस्टॉलेशन या आप किसी भी टॉपिक में फंस रहे हैं, जस्ट यू नीड टू टेक अनुभव. he'll take your system on remote. अगर आपको लग रहा है कि अनुभव इज नॉट
able to pick your question, you need to text me, I'll fix it. But our prime responsibility is कि डे वन से हमें वेरी क्लियर हो जाना है, विदाउट एनी कंफ्यूजन के साथ चलना है। हमारा रोड मैप एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें किस पैकेज के लिए जाना है। ठीक है, तो आई ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट विथ यू इन आफ्टरनून। निशांत जी से ऑलरेडी मेरा डिस्कशन हो रखा है। ज्योत्सना, आई कनेक्ट विथ यू एंड रिमेनिंग वन जिनसे हमारा नहीं हुआ है, आई कनेक्ट विथ यू to understand what's your goal, what's your thought, what's your scope, क्या आप चाह रहे हो, किस पैकेज के लिए जाना चाह रहे हो, so that we'll plan accordingly। और उसी एग्रेशन के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, so that you will crack and each and everything। I am very aggressive, I know you are also very excited, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई अगर 6:30 पे आकर के क्लास ज्वाइन कर रहा है, दिस वन इज वेरी वेरी मच appreciated from my side, क्योंकि दिस वन इज वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ पे तो कोई कैप के चांसेस ही नहीं है यार, अपनी नींद काली करके आ रहे हो, सिंपल सी यार। तो यू नीड टू इंश्योर, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द सेम, एंड गुड लक फ्रॉम माय साइड। We are very aggressive mode and we also expect from your side कि आप भी बहुत aggressive mode में रहिएगा। Try to avoid any leave during 60 days. Try to avoid give any excuse during 60 days. Try to follow my mentorship during 60 days. उसके बाद मानो या ना मानो, but 60 days थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करना, so that will ensure कि हाँ आप सही राइट डायरेक्शन में पहुंच जाओ, सही जगह पे प्लेस हो जाओ। दिस वन इज माय थॉट, दैट्स नॉट मोर देन। ओके, नाउ ओपन टू ऑल इफ आई हैव एनी क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास अभी 30 मिनट ऑलरेडी बचे हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं यू मे आस्क। एनीवन? नो क्वेश्चन, नो डाउट, नो क्वेरी? नहीं है? ठीक है, फिर यू मे ड्रॉप नाउ। आप ड्रॉप कर सकते हैं। आपको कोर्स की डिटेल, मतलब जो आज की सेशन की डिटेल आई सेंड ओवर द ग्रुप। यू मे ड्रॉप नाउ, बट यस, Jyotsna, Nisha, Akansha, you may stay here. I need quick discussion with you. Only मेरे पास 30 मिनट है, so that we'll discuss and ensure कि हाँ what's going on. Sure. Okay. Thank you so much, guys. Thank you joining for today's session. See you again tomorrow with same time. Good luck. Akansha. Akansha, are you hear me? Akansha. Okay. यस सर, मैं Bis सुन पा रही हूँ। okay. आकांक्षा, 5 मिनट 10 मिनट रुकना है। जस्ट यू नीड टू स्टे हियर। मैं ज्योत्सना के साथ आई विल शिफ्ट टू अनदर रूम and everyone, Risu, Ajit, if you want to stay here, you may stay here. Shangvi and Anisha, you also need to stay here. I'll connect with you. विशाल, आप ड्रॉप करना चाहें कर सकते हैं, रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। We'll discuss with you as well. Give me 1 second. And try to enable your camera, guys. जब मैं आपसे बात करना चाहूँ, this one is most important.
me 1 minute, please. Just give me 1 minute.
Yes, Akansha. I am moving you as well. Give me 1 second.